हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्व अमित सिंह। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे कि लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि साइंस क्या होता है और लेक्चर सेकंड में हम देखेंगे फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। तो हम पहले पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। अब बेसिक लॉज ऑफ नेचर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, क्यों उसका मूड खराब हो जाए वेस्ट से निकलने लगे, इसलिए क्योंकि वो भी किसी लॉ से बधा हुआ है। मतलब वो किस लॉ से बधा, वो नेचर की लॉ से बधा हुआ है। हम कहते हैं कि सूर्य ईस्ट से निकल रहा है, भगवान, साइंस में भगवान को ही नेचर कहते हैं। तो क्या है, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। और वही लॉ वेरियस मतलब अलग अलग नेचुरल फिनोमेना कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। अब हम टू प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया फिजिक्स, फिजिक्स के दो प्रिंसिपल जहां पे हम लोग बहुत जोर डालते हैं वो है जैसे यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब जैसे हमने कोई लॉ बना दिया, अब एक ही लॉ से अलग अलग फिनोमिना अगर एक्सप्लेन हो जाए उसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। अब रिडक्शनिज्म मतलब क्या होता है, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, रिडक्शनिज्म। अब हम फिजिक्स के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं। एक जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब हम इसको मोशन करा रहे हैं, क्या जो ये मोशन कर रही है बॉडी, इसमें जो लॉ लग रहे हैं क्या इसके अंदर रहने वाले एटम के अंदर भी वही लॉ लगेंगे? आप कहोगे नहीं। तो यही इसी में हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ फिजिक्स कैसे लगता है। फिजिक्स के ब्रांच होते हैं, जैसे एक होता है मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। पहले ये सुनिए, मैक्रोस्कोपिक जैसे कोई बड़ी बॉडी लगे तो उसको हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक, और हम जहां ये पढ़ेंगे उस फिजिक्स को कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, क्वांटम फिजिक्स। मतलब क्या होता है, मिनट स्केल एटम मॉलिक्यूल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन सब के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे तो क्या होगा, माइक्रोस्कोपी या क्वांटम मैकेनिक्स। और बड़े बड़े पार्टिकल्स या बॉडी पढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारा मैकेनिक्स है थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स, और थर्मोडायनामिक्स हमारे क्लास 11th में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स हमारे क्लास 12th में है। तो ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक, हमने बड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक और फिजिक्स आ गई, वो है मेजोस्कोपिक। जैसे 1000 एटम आपस में मिलके तब कौन सी फिजिक्स पढ़ेंगे, वो होती है मेजोस्कोपिक। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स कितने से कितने तक फिजिक्स अप्लाई होता है। तो जैसे इसे ही कहते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब कितने से कितने तक हम लोग फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। जैसे हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखते हैं, जैसे मास, टाइम और साइज। ये तीनों चीज को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 10⁻³ किलोग्राम से 10⁻15 किलोग्राम तक हम फिजिक्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मास साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर से 10⁻26 मीटर, साइज ऑफ यूनिवर्स तक हम फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सेकेंड टाइम क्या होनी चाहिए, 10⁻22 सेकेंड। जितने सेकेंड में लाइट जो होती है एक न्यूक्लियस से पास करती है, वहां से लेके लाइफ ऑफ सन की लाइफ जितना स्पेंड करती है वहां तक।